दोस्तों, दुनिया की सबसे सर्वशक्तिशाली नेवी, जी हाँ, जिसको ट्रंप ने स्वयं अपने फर्स्ट टर्म में बनाया, सेकंड टर्म में और मॉडर्नाइज किया, उस देश के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब अलाइज की मदद की आवश्यकता है, अकेले हम हॉर्मोज नहीं ओपन कर पाएंगे। कमाल की बात दोस्तों यहां पे यह है कि अलाइज जिसको अब तक ट्रंप धुतकार रहे थे, वो अब ट्रंप को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर चुके हैं। जापान ने तो साफ साफ कह दिया कि देखिए, ये होना कठिन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाहर अलाउ नहीं करता, लेकिन मेन मुद्दा है अमेरिका का वॉर है, इसमें हम क्यों पड़े। वही दोस्तों, भारत ने जो रास्ता दिखाया है, ये वो है जो आज ट्रंप के बाकी अलाइज भी परस्यू करना चाह रहे हैं। जी हाँ, क्या फ्रांस, क्या इटली, क्या यूके, सब भारत वाला रास्ता चाह रहे हैं, लेकिन उस प्रकार के रिश्ते तो उनके ईरान के साथ है नहीं कि वो रास्ता उनको मिल जाएगा। क्या हुआ है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने कह दिया यूएस अलाइज को कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वॉरशिप्स भेजिए, क्योंकि ईरान तो अभी रिटेलिएट करने वाला है। वो ईरान जिसका आप देखें तो ट्रंप ने कहा था हमने खत्म कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है, ड्रोन अटैक्स खत्म हो गए हैं, मिसाइल अटैक्स खत्म हो गए हैं, वॉर हम जीत चुके हैं। वो ट्रंप अब देखिए कैसे बोल बदल रहे हैं। ट्रंप टैको करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार ये टैको बड़ा महंगा दिख रहा है। ट्रंप ने बाकी देशों को कहा सिक्योर करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, वी विल हेल्प। जी हाँ, ये टाइम मैगजीन में आया है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, ये जो कहना है कुछ ऐसा है कि हमने रायता फैला दिया, अब जब रायता फैल गया है तो समेटने के लिए हमारी मदद करो, हम दूर से मदद कर देंगे। तुमने हमसे पूछ के थोड़ी रायता फैलाया, जो अब जब समेटने की बात आई तो दुनिया को इसमें बुला रहे हो। तुमने फैलाया है, तुम समेटो, सॉल्व करो। बाकी जिनकी जो समस्या है वो डायरेक्टली ईरान से वार्तालाप करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। भारत की बात करते हैं। ईरान ने कहा फ्रेंड इंडिया के लिए 2 एलपीजी टैंकर्स भेजा है, उसको अलाउ किया जाने के लिए। कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है, सेफ पैसेज प्रोवाइड किया, कहा ये फ्रेंड इंडिया का एलपीजी टैंकर है, इसको जाने देना है, इस पे हमला नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी अंडर टॉक्स है कि 30 से अधिक ऐसे एलपीजी टैंकर्स और आने वाले हैं, और इसके लिए इंडियन नेवी ऑलरेडी गल्फ ऑफ ओमान के पास यहां पर खड़ी है। आप देख सकते हैं इंडियन नेवी वॉरशिप 1, वॉरशिप 2, दो वॉरशिप यहां पर तैनात हैं ओमान के कोस्ट के बेहद करीब। और ये इंडियन एलपीजी टैंकर है, वो यहां से आप देखें हॉर्मूज को पार करते हुए आते हैं, और फिर कुछ इस प्रकार से यहां पर आने के बाद यहां पे इंडियन वॉरशिप की फ्लीट खड़ी है। फिर इसको सेफ पैसेज जब मिल जाता है, उसके बाद इनको कांडला ले जाया जाता है, गुजरात में ले जाया जाता है। कारण क्या है, इसके आगे इंडियन नेवी क्यों खड़ी है यहां पे? कारण बड़ा सरल है। ये जो एलपीजी टैंकर्स मूव कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, देखा नहीं जा रहा। तो यहां पे बहुत सारे बैड एक्टर्स इस वक्त तैनात हैं, जो ईरानियन सेफ पैसेज के बावजूद उन पर आगे हमला कर सकते हैं। और वो बैड एक्टर्स इस प्रकार का खेल ना करे, उसके लिए यहां पे इंडियन नेवी तैनात कर दी गई है, जो इनको फिर फर्दर लेकर के भारत पहुंचाती है। ये दोस्तों दिखा रहा है कि किस प्रकार से यहां पे कई नेफेरियस प्लेयर्स हैं जो खेल खेल रहे हैं। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यहां पे ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए दोस्तों, ट्रंप का ये ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आया। कई देश हैं जो कि ईरान के क्लोजर ऑफ हॉर्मूज स्ट्रेट से अफेक्टेड हैं, उन सबको वॉरशिप्स भेजना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी के साथ, ताकि स्ट्रेट ओपन रहे, सेफ रहे। हमने तो 100% ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन फिर भी वो इक्का दुक्का ड्रोन भेज देते हैं, माइन गिरा देते हैं, क्लोज रेंज मिसाइल चल जाती है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो सारे देश जो इंपैक्टेड हैं वो अपनी नेवी भेजें। अब जरा देखिए, उम्मीद है चाइना, फ्रांस, जापान, देश पे ध्यान दीजिएगा, चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके और अन्य जो कि अफेक्टेड है इस आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट से, वो अपने शिप्स यहां भेजे, क्योंकि हॉर्मूज, ताकि आगे कोई देश उसको थ्रेटन ना कर सके। और वो देश जो कर रहा है उसको तो हमने टोटली खत्म कर दिया है। मीन टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्ब करता रहेगा ईरान के शोर लाइन को, ईरानियन बोट्स को, शिप्स को, ताकि हॉर्मूज खुल जाए। आप जब इतना सब कुछ कर ही दिए तो बाकी देश की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे क्लियरली बाकी बातें जो आप कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, बस और बस ढकोसला है। बाकी इंपॉर्टेंट बात है, इन जो देशों का नाम लिया गया है, इसमें चाइना का नाम लिया है, यानी चाइना वाला जाने वाला जहाज शायद एलपीजी लेके जा नहीं रहा। तो क्या ईरान नाराज है चाइना से? इंडिया का नाम नहीं है, नोइंग वेरी वेल इंडिया में कितना ज्यादा हमारी हॉर्मूज पर निर्भरता है। यानी कि इंडिया ने जो डील किया है, ट्रंप जानते हैं इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी एक डील कर लिया है, और ये जो डील है ये कहीं बाकी देश ना कर लें, इस बात से वो बड़े डरे हुए भी हैं। 14 मार्च 2026 को ट्रंप ने पब्लिकली अर्ज किया जितने भी ऑयल इंपोर्टिंग देश हैं वो वॉरशिप्स डिप्लॉय करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ताकि ईरान के ऊपर जोर बनाया जाए कि वो हॉर्मूज को खोल दे।
कहां गया? वो यूनिलैटरल थ्रेट यूएस इशू करता था, मिलिट्री डोमिनेंस है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, सबसे शक्तिशाली नेवी जिसको ट्रंप ने अपने हाथों से बनाया है, वो आज मल्टीलैटरल सपोर्ट का भीख मांग रहा है। ये दोस्तों दिखा रहा है कि अमेरिकन स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो गई है, जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो आउट इन ओपन है। मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका का ये दी एंड है, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। कहीं ना कहीं अब तक वेनेजुएला जैसे देशों के ऊपर जोर जबरदस्ती करने के बाद ईरान में उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला है। मत भूलिए, ईरान भी कोई बहुत शक्तिशाली देश नहीं है, सालों से सैंक्शन रेजिम है। अगर बराबरी का देश अमेरिका के सामने आ गया तो अमेरिका के लिए ये आईना है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, जरा सोचिए। अलाइज जिनकी अमेरिका ने एक टाइम में जिनको धुतकारा है, उन्होंने बड़ा ही मिक्स्ड रिएक्शन दिया। यूके, फ्रांस ने कहा अच्छा अच्छा देखते हैं, कुछ करते हैं। क्या कहा है आपको बताऊंगा। जापान ने तो साफ साफ कह दिया कि देखिए कठिन है, हमसे ये उम्मीद मत कीजिए कि वहां पे हम शिप भेज देंगे, वॉरशिप भेज देंगे। दोस्तों, वर्ल्ड्स माइटीएस्ट नेवी जिसको ट्रंप ने अपने हाथों से बनाया है, आज क्या डर गई है। जी हाँ दोस्तों, जो बोल्ड क्लेम्स ट्रंप किया करते थे कि 90% मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो गए, 95% ड्रोन लॉन्चर्स हमने रोक दिए, आज वो यूएस स्ट्रेट को सिक्योर नहीं कर पा रहा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो अमेरिका का रेड लाइन आज से नहीं पिछले कई दशकों से रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कभी भी बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए यहां पे यूएस नेवी की ये फ्लीट, फलाना फ्लीट तैनात रहती है, सेंटकॉम बना के रखा है इसी हॉर्मूज के लिए। आज वो हॉर्मूज ईरान ने चोक कर दिया है और अमेरिका मूक दर्शक बना हुआ है। दुनिया भर के जहाज अमेरिका को कहते हैं कि हमें आपने कहा था आप एस्कॉर्ट करेंगे, कहां आप एस्कॉर्ट क्यों नहीं कर रही यूएस नेवी। तो आज वो यूएस नेवी कह रही है हमसे ना हो पाएगा, दुनिया की मदद चाहिए। दोस्तों, ये जो प्ली फॉर हेल्प है ना, ये टोटल विक्ट्री के नरेटिव से बिल्कुल विरोध में खड़ी है। आपको याद होगा ट्रंप ने तो क्या कहा था, वो तो वॉर जीत गए, पहले 1 घंटे में ही जीत गए थे, फिर तो ईरान को हमने डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मोस्ट स्ट्रैटेजिक कार्ड ईरान आज खेल रहा है। बाकी सब तो बोनस है, लेकिन मोस्ट स्ट्रैटेजिक कार्ड हॉर्मूज चोक करने वाला ईरान खेल रहा है और यूएस देख रहा है। ये यूएस ने दोस्तों अपने अलाइज, जिससे आज वो मदद की मांग कर रहा है, वो अलाइज अगर आप देखें तो एक समय में ट्रंप के द्वारा पूर्ण रूप से उनको धुतकारा गया था। सबसे पहले तो गल्फ पार्टनर्स, किस प्रकार से उनको आर्म ट्विस्ट किया, किसी से 1 ट्रिलियन निवेश का प्रॉमिस करवाया, किसी से 1.4 ट्रिलियन यूएई, 1 ट्रिलियन सऊदी, 600 मिलियन कतर, अलग अलग दोस्तों यहां पे निवेश का इन सबसे कमिटमेंट करवाया गया। बदले में अमेरिका ने क्या दिया कि आपकी सिक्योरिटी हम इंश्योर करेंगे। और आज क्या हुआ, ईरान पे हमला किया, इनको कंसल्ट भी नहीं किया। तो क्लियरली दोस्तों, आज जब इनके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रही है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, ना तो इनको सिक्योर कर पा रहा है। वहीं नेटो पार्टनर्स, ट्रंप ने जिस प्रकार से उनको धुतकारा, आज वो नेटो पार्टनर्स भी हाथ खड़े कर दिए कि अमेरिका का वॉर अमेरिका लड़े, हम क्या करें। क्लियरली दोस्तों, अगर आप देखें तो यूरोपियन पार्टनर्स इंडिपेंडेंट डायलॉग जा रहे हैं ईरान के साथ कि हमको सेफ पैसेज दे दो, जैसे तुमने इंडिया को दिया है वैसे ही दे दो, हम यूएस के ऑपरेशन में हम दूर हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने क्या कहा, हॉर्मूज में देखिए हम तो पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, इक्का दुक्का जहाज बचा है, बहुत तो एक मेडिटेरेनियन के किनारे में दूर में लगा देंगे वॉरशिप, उससे ज्यादा हमसे उम्मीद ना करें। दूसरी तरफ फ्रांस, इटली और बाकी यूरोपियन पार्टनर्स ने क्या कहा, उनका कहना बड़ा क्लियर है कि हम ईरान से डायरेक्टली एंगेज करेंगे, जो इंडिया वाला मॉडल है हमको भी वही चाहिए, हमको भी डिप्लोमेसी से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तुम्हारी तरह शो ऑफ स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होने वाला, ईरान के पास बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक पावर है। यहां जापान ने दोस्तों साफ साफ मना किया है। जापान अगर आप देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर में से एक है और वो हॉर्मूज के ऊपर 80% ऑयल के लिए निर्भर करता है, जो कि डायरेक्टली इंपैक्टेड हो रहा है हॉर्मूज के क्लोजर से। उसने कह दिया हम कोई जॉइंट एस्कॉर्ट मिशन नहीं करने वाले यूएस के साथ। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिसी चीफ टाकायुकी कोबायाशी, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, जिन्हीं के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जापान में है, इन्होंने साफ साफ कह दिया वॉरशिप डिप्लॉय करने की अभी नौबत नहीं आई है, बहुत ज्यादा कॉशियस हमें रहना पड़ेगा, लेकिन वॉरशिप तो हम नहीं लगा रहे। जापान दोस्तों बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट झेल रहा है, ऑयल प्राइस स्पाइक हुआ है, लेकिन जापान कह रहा है कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट है, मिलिट्री एक्शन हम विदेश में नहीं कर सकते, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस का वॉर है, उसमें हमें नहीं उलझना। दोस्तों यहां पे जो ट्रंप का लिस्ट था उसमें इंडिया था ही नहीं। आपको याद होगा मैंने कहा था देशों के ऊपर ध्यान दीजिए, इंडिया का नाम ही नहीं है, डिस्पाइट रिलाइंग हेविली ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्लियरली दोस्तों ट्रंप देख रहे हैं इंडिया ने क्या किया है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा है और इंडिया ने यहां पे ईरान के साथ ऑलरेडी एक डील कर लिया है जिसके द्वारा सप्लाई सॉर्ट हो जाएंगे, और यही मॉडल है
जो बाकी यूरोपियन पार्टनर्स भी चाह रहे हैं, और ट्रंप चाह रहे हैं ये पार्टनर यदि बाकी सबने कर लिया, यानी अमेरिका दुनिया के सामने अकेला एक्सपोज हो जाएगा, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है इस वॉर में। ये डोमेस्टिकली देश भी, उनके जो वोटर्स हैं वो भी देखने वाले हैं। इंडिया का दोस्तों सेफ पैसेज ईरान ने गारंटी किया, जिसके अंतर्गत एक्सप्लिसिट गारंटी दिया गया है जो हमारे ऑयल टैंकर्स हैं, एलपीजी टैंकर्स हैं, वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मूव कर सकते हैं। न्यू दिल्ली ने दोस्तों डायरेक्ट नेगोशिएशन किया तेहरान के साथ, वॉशिंगटन को हमने इंटायरली बाईपास किया, और क्रूड सप्लाईज इंडिया के रिफाइनरी में आने भी शुरू हो गए हैं। और हालांकि हमारे स्टेट के ऊपर निर्भरता बहुत है, हॉर्मुज के ऊपर 60% हमारी निर्भरता है अगर क्रूड ऑयल की बात करें। हालांकि हमने इस वक्त ऐसे इसको मॉडिफाई किया है कि हार्डली 20% अब रह गई है, और वो 20% के लिए भी ईरान से सेफ पैसेज दिया गया है। की टर्म्स हैं, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं सोर्सेज के हवाले, तो सोर्सेज के हवाले वाला न्यूज सोर्सेज के हवाले ही रहता है, तो उसको फिलहाल कंफर्म्ड नहीं कहेंगे। लेकिन एज पर दैट रिपोर्ट कोई ईरानियन अटैक, माइनिंग या ड्रोन हैरेसमेंट नहीं होगा यदि इंडिया के लिंक्ड कोई शिपिंग है जो वहां से मूव कर रही है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हॉटलाइन है इंडियन नेवी का जो लाइजनिंग ऑफिस मुंबई में है, और आईआरजीसी का नेवल कमांड में, जिसमें डायरेक्ट चैनल है कि देखिए कौन सा शिप हमारा आ रहा है, वो इन्फॉर्म हम कर देंगे। इसके सिवा ईरानियन फास्ट अटैक बोट्स ने यहां तक कहा कि हम इंडियन टैंकर्स को एस्कॉर्ट भी कर देंगे जो नैरोएस्ट चैनल है वहां पे, यदि आपने रिक्वेस्ट किया तो इस प्रकार से हॉर्मुज में वो इस हद तक भारत की मदद करने के लिए तैयार है। और वहीं इंडियन नेवी भी अगर आप देखें तो ओमान के पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपना फ्लीट खड़ा करके रखा है। जैसे ही हमारे टैंकर्स आते हैं इनको यहाँ पे हम पहुंचाते हैं, और फिर फर्दर इनको कांडला गुजरात ले जाया जाता है। कारण बड़ा सरल है, इसके आगे की जर्नी भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो देख रहे हैं कि इंडिया कैसे क्वाइट नेगोशिएशन से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस हद तक भारत नेगोशिएशन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और ये डायरेक्टली ट्रंप के अप्रोच के खिलाफ है। तो यहां पे अन्य और भी काफी बैड एक्टर्स हैं, तो वो इन एलपीजी टैंकर्स को टारगेट ना करें, इसके लिए यहां पे हमने नेवी तैनात करके रखा है, क्योंकि ये बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही। क्वाड मेंबर होते हुए भी भारत ने दिखा दिया कि हम ईरानियन डिप्लोमेसी के द्वारा दी गई जो ईरानियन गारंटी है उसको प्रेफर करेंगे ओवर अमेरिकन प्रोटेक्शन। ये क्लियर मैसेज जाता है साउथ कोरिया को, जापान को और बाकी सबको कि देख लो अमेरिकन प्रोटेक्शन में रहोगे तो अमेरिका किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। और जब बात व्हेन पुश कम्स टू शोव, यानी कि जब बात फाइनली दिखाने की होती है, एक्ट करके जो करना है वो करने वाली बात होती है, उस वक्त वॉशिंगटन डिलीवर नहीं करता है। तो आपको अमेरिका के ऊपर निर्भरता लिमिटेड रखनी है, यह बात आज भारत दुनिया को दिखा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी लर्नर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है यूपीएससी सीएससी 2025 में। टॉप 10 में 8 लर्नर है, टॉप 50 में 32, टॉप 100 में 65, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आया है। तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एजुकेशन मिल रही है, जैसा आप देख सकते हैं रैंक 1 to 10 यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, ये सब अनअकैडमी के कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं। तो आप इसका फायदा अवश्य उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है मोस्ट अफोर्डेबल नहीं, क्वालिटी एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो आपको एग्जाम क्रैक करवाएगी, जो कि हमारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े। केवल 16,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि इतिहास में लोएस्ट एवर प्राइस है। तो ये कीमत तब मिलेगी जब आप कोड KC10 यूज करेंगे। तो मेक श्योर आप जुड़े। 17 मार्च तक ये ऑफर आपके लिए हमने एक्सटेंड किया है, तो इसका फायदा अवश्य उठाएं। लेकिन 99 आवर्स भी अब नहीं बचे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।